हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, एक खुशखबरी भी है तो एक हमें थोड़ा टीचर्स को दुखी करने वाली भी खबर है। लेकिन हम इन चीज़ों को बाद में देखेंगे। पहले हम सबसे ये देखते हैं कि आखिर वो हमें प्रसन्न करने वाली, खुशी करने वाली खबर क्या है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कक्षा फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक तो पहले अनाउंस कर दिया था कि ये प्रमोट होंगे, लेकिन अभी 6 और 7 को भी प्रमोट किया गया। लेकिन आज 14 अप्रैल 2021 को ये घोषणा कर दी गई है कि जो 8th क्लास है, 9th क्लास है और 11th क्लास है, उसको भी क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास में विदाउट एग्जामिनेशन। तो ये तो एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए एक वो मौका हो गया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके लिए तो एक तरह से कहते हैं कि बल्ले बल्ले हो जाना, वो वाली बात होगी। लेकिन विडंबना यहाँ है, मैं इसको पर्सनली रूप से कहना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी शिक्षा देंगे, एक ऐसी कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे हम हमारे बच्चों को जो आने वाले समय में उनका फ्यूचर ही समझ में नहीं पाए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे डिसीजन लेने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि इनका जो एजुकेशन लेवल है, फ्यूचर है, वो कैसा क्या होने वाला है आगे। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि सरकार को ऐसी चीज़ों के डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए कि जो देश की नींव है, अगर वो ही देश की नींव कमज़ोर हो जाएगी तो आने वाले समय में हम उस पर पूरे देश को कैसा खड़ा कर पाएंगे। उन बच्चों के लिए तो एक तरह से ये लकीली बात है जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या फिर चाहते हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी विडंबना रहेगी, दुख रहेगा, जो कि पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और फिर अचानक से उन्हें इन चीज़ों का पता चलता है कि यह प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भावना आई जाती है कि यार हमने कुछ गलती पढ़ लिया, हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। एक तरह से बहुत ही नेगेटिविटी लाएगा उनके माइंड में और वो अब आने वाले समय में अपने माइंड को एक प्रॉपर तरीके से उसको सीक्वेंस में नहीं ला पाएंगे और एक अच्छी जो रेगुलरिटी होती है प्रिपरेशन करने की एग्जामिनेशन की, वो नहीं कर पाएंगे। तो हम समझ सकते हैं और हमें समझना भी चाहिए कि अगर यही तरीका चलता रहा आने वाले समय में भी, तो आई थिंक 2 क्या 3 साल ही मान लीजिए, आप उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाएंगे जो आपके बच्चों ने खोई है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये होगी उन टीचर्स के लिए जो इन बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और क्रिएशन फिर और कोई ले जाता है। अभी हमने देखा वक्तव्य आया कि उसमें शिक्षक का कोई महत्व, इम्पोर्टेंस नहीं रहता परिणाम सुधारने में। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, तो आई थिंक आपके स्टूडेंट्स हों या फिर आपके बच्चे हों या वो कोई हो, वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं ले सकता। ये तो हमारी परंपराएं चलती आ रही है, गुरु बिन कुछ भी नहीं है। टीचर्स हैं तो सब कुछ है। टीचर चाहे अंधेरे में रह लेगा, लेकिन अपने जो शिष्य हैं उनको उस अंधेरे में नहीं रहने देगा। मैं फिर से उस पॉइंट पे आता हूँ कि जो ये घोषणा की गई है वो एक तरह से सही नहीं है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य जो है वो एक ब्राइट नहीं हो सकता। वो जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये डिसीजन लिया गया है वो एक तरह से सही नहीं है। अब कुछ बच्चे मेरे विचारों से सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन सहमत तब तक नहीं होंगे जब तक वो इस बात को समझेंगे नहीं। उन्हें समझना ही होगा कि विदाउट एग्जामिनेशन आप अपने आप को नहीं परख सकते। आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप बिना पढ़े अगली क्लास में प्रमोट हो रहे हैं, तो एक तरह से क्या है, ये आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि हमने उस क्लास में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उन विद्यार्थियों से, उन टीचर से कि वो होपलेस नहीं हो। जो विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं
उन्हें अब कमर कस लेनी चाहिए कि हमें जो पढ़ाई हम कर रहे थे, जो हम और कर रहे हैं, उसमें आप रेगुलरिटी रखेंगे और अपने भविष्य के साथ अगली बार कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। साथ ही कोरोना अपडेट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप पालन करें उसका, और उसके अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखें। तो डियर फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा सजेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।